दीजिए, हयग्रीव अवतार क्या है? बुद्धावतार और कल की अवतार, इनके साथ हयग्रीव और हंसावतार को जोड़ देने से 24 अवतार होते हैं। तीनों का खुलासा करें। देखिए, बुद्ध और कल के अवतार को आखिरी अवतार कहा गया है। इनके बाद किसी अवतार का होना संभव नहीं है। अवतार या बुद्ध के पीछे अवतार न हुए अन्य, वाणी में स्पष्ट कहा गया है। वाणी कलश में स्पष्ट कहा गया है कि अवतार 21 इनमें 3 आड़ा हुआ कल्पांत। सुखे अवतार सब कहा, पर बुद्ध में रहा उलझा है। देखिए, 21 अवतार जो होता है मथुरा में प्रकट होता है। अवतार एक श्री कृष्ण का मूल मथुरा प्रगट्या जे, और पुनः बचन कहे वसुदेव को फिरे अपनी ठोर। वसुदेव जी को सब कुछ समझाकर वो जो है बालक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जब वसुदेव उस बालक को लेकर चलते हैं तो वाणी कहती है, वसुदेव गोकुल ले चले तय ने कही उतार, सो तो नहीं इन्हत का अखंड लीला है पार। क्योंकि बेहद की शक्ति उसमें विराजमान हो जाती है। और जब वसुदेव जी बालक को घर पहुंचा देते हैं, वापस मथुरा लौट आते हैं, तो प्रातःकाल मूल सूरत अक्षर की जय, जिन चाहिया देखो प्रेम स्नेह, सो सूरत धनी को ले आवे नंद घर के प्रवेश। तो इसको अवतार नहीं कहते हैं। अवतार एक मूल मथुरा में प्रकट होता है, और दूसरा अवतार तब प्रकट होता है जो जरासंध का वध करता है, जो जरासंध से युद्ध करता है और कालियावन से युद्ध करते हुए अपना द्वारिका पहुंच जाता है। 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर जरासंध हमला करता है। जिसने शिशुपाल का वध किया, जरासंध से युद्ध किया, वो बैकुंठ बिहारी विष्णु के अवतार है, उसको अवतार कहते हैं। तो 21वां और 22वां ये 2 अवतार श्री कृष्ण के होते हैं पहली लीला में, ब्रज के पश्चात ब्रज लीला में। 20वां अवतार राम का होता है। जो हयग्रीव अवतार और हंसा अवतार का वर्णन कर रहे हैं, ये पहले के अवतार हैं, 20 अवतार से पहले के हैं, इनको बाद में नहीं जोड़ा जा सकता। बाद में जो जागनी ब्रह्मांड में 2 अवतार होने वाले हैं, उसको बुद्ध और कल्कि कहते हैं। तो पौराणिक बंधु बुद्ध अवतार को गौतम बुद्ध से जोड़ लेते हैं। गौतम बुद्ध अवतार नहीं है। बुद्ध से एक बार कहा था उनके शिष्यों ने कि भगवान आप जैसा इस ज्ञानी संसार में कोई न हुआ है न कभी होगा। बुद्ध ने कहा कि मैं अकेले बुद्ध नहीं हूँ, मेरे पहले हजारों बुद्ध हो चुके हैं और मेरे बाद भी अनेकों बुद्ध होंगे। मेरे पश्चात जो बुद्ध होने वाले हैं वो मेरे से ज़्यादा ज्ञानवान होंगे। आपको विदित है कि गौतम बुद्ध का ज्ञान केवल निराकार महाशून्य तक का था। उन्होंने सच्चिदानंद परमात्मा का कोई वर्णन नहीं किया। अवश्य उन्हें अपने जीव के चेतन स्वरूप का बोध हुआ था। वासनाओं से मुक्त होकर जो अव्याकृत के सुख का प्रतिबिंब महाशून्य में पड़ता है, उसकी उन्हें अनुभूति हुई थी, उसी को उन्होंने मोक्ष कहा था। लेकिन जिसको बुद्ध अवतार कहते हैं, वो जागृत बुद्धि का अवतार है। जागृत बुद्धि कौन है? ब्रह्म की 2 शक्तियां हैं, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति क्या है? जागृत बुद्धि है। उसी को कतेब की भाषा में अस्राफिल कहते हैं। एते दिन त्रैलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत प्रगटे पूरी नूतन। जागृत बुद्धि आज दिन तक इस सृष्टि में आई नहीं थी। ब्रह्म की जो क्रिया शक्ति है, जिसको कतेब की भाषा में जिब्रील कहते हैं, वही अखंड का ज्ञान लेकर, चाहे कबीर जी के माध्यम से, चाहे सुखदेव के माध्यम से, चाहे शंकर जी के माध्यम से, अखंड का ज्ञान देती रही है। इसी क्रिया शक्ति ने, इसी जिब्रील ने मोहम्मद साहब के माध्यम से कुरान का भी वर्णन करवाया। जो ज्ञान शक्ति है, पहली बार इस ब्रह्मांड में आई है, और वह स्वयं प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब सच्चिदानंद परब्रह्म के चरण कमल पड़े। देखिए, कल के अवतार को घोड़े पर बैठे हुए दिखाया गया है। अवतार जो ने कलंको सो अश्व धूरो रहो, पुरुष देखियो नहीं नैनो, तुरी को कलंकी तो कहो। तुरी कहते हैं घोड़े को, कल की कहते हैं घोड़े को। कल के अवतार का तात्पर्य जागृत बुद्धि का अवतार, परमात्मा का अवतार नहीं होता। अवतार किसको कहते हैं? किसी दिव्य शक्ति का अवतरण। तो हमेशा समझिए,
अवतार महापुरुषों का होता है, परमात्मा का नहीं होता। 24 अवतारों की जो पौराणिक मान्यता है तो विष्णु भगवान के अवतार होते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन बहुन में जन्मान व्यतीतांत च अर्जुन तानि तुम वेद तानि अहम वेद तुम न वेद परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं जिनको मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते। जो उन्होंने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, जब जब धर्म का ह्रास होता है तो मैं क्या करता हूँ, परिणतराय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे, मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। दूसरा अर्थ इसका ये भी होता है कि मैं युगों युगों में प्रकट हूँ, क्योंकि परोपकाराय सदाम विभूति, जो महापुरुष होते हैं संसार के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। जो ब्रह्म अपने संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करता है, उस परमात्मा को एक रावण और कंस जैसे क्षुद्र जीवों को मारने के लिए मानव तन धारण करना या गर्भ में वास करना संभव नहीं है। इसलिए अवतार महापुरुषों का होता है, जिसको बुद्ध और कल के अवतार कहते हैं। सुखे अवतार सब कहिया, पर बुद्ध में रहिया ऊर्जाए। जो जागृत बुद्धि आएगी उसकी दो दोनों में लीला होगी। बृहद सदाशिव संहिता में कहा गया है कि चेद आवेशवती बुद्धि अक्षरस्य महात्मना प्रबोधाय प्रियणा भविष्यति भारत अचरे। पर ब्रह्म के आवेश से युक्त अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि भारतवर्ष में प्रकट होगी और सहायम इंद्रिया लब्ध्वा कार्यम करिष्यति। सुंदरी श्यामा जी की आत्मा में प्रकट होगी, देवचंद जी के अंदर प्रकट होगी और इंद्रावती आत्मा अर्थात महामती की सहायता से जागृत कार्य करेगी। तो ये जागृत बुद्धि दो तनों में प्रकट हो रही है, इसलिए इसको बुद्ध और कल की अवतार कहते हैं। तो देवचंद जी को विजया अभिनंद बुद्ध अवतार कहते हैं और श्री महामती जी को श्री विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कहते हैं। निष्कलंक अवतार क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसमें कोई कलंक नहीं रह गया, कोई ऐसा कोना नहीं ज्ञान का जो उनसे अछूता रहा हो। श्री देवचंद जी के तन से ब्रज रास और परम धाम का वर्णन तो होता है, लेकिन कते पक्ष का ज्ञान उनसे नहीं अवतरित हुआ। खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का ज्ञान अवतरित नहीं हुआ, इसलिए कहा है कि न था आखिरी इलमपुरम। सुंदर बाई देखिया दिल के दीदो माँ, ब्रज रास और धाम की शुद्धति पर जागने की सूचना। श्यामा जी के तन में, देवचंद जी के तन में भी जागृत बुद्धि की लीला होती है और दूसरे तन में मिहिराज के तन में भी लीला होती है, लेकिन एक को बुद्ध कहा जाता है और एक को कल की कहा जाता है। दोनों शब्दों में शब्दार्थ में कोई अंतर नहीं है। जागृत बुद्धि ही कल की है, जागृत बुद्धि ही घोड़ा है। बुद्ध और कल की का एक ही अर्थ होता है, क्योंकि बुद्ध गीता में कहा गया है कल के रूप असौ ईश्वर च परात्परम। ये जागृत बुद्धि को ही कल की कहा गया है। तो पुरुष देखियो नहीं नैनो तुरी को कलंकित तो कहो, पुरुष का वर्णन नहीं किया गया है। घोड़ा है लेकिन सवार का वर्णन नहीं है। सवार कौन है? परमात्मा। जागृत बुद्धि के घोड़े पर सवार होकर परब्रह्म की आवेश शक्ति, परब्रह्म का स्वरूप प्रकट होगा। लेकिन बोलचाल की भाषा में विजया अभिनंद बुद्ध कहा जाता है। हमारी आदत पड़ी हुई है अवतारों की, तो अवतार शब्द कह देते हैं, लेकिन अवतार नहीं होना चाहिए। विजयाभिनंद बुद्ध स्वरूप और विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। इसके संबंध में वाणी की एक चौपाई आती है। विजयाभिनंद बुद्ध जी और नेह कलंक अवतार, वेदों का ये आखिर जमाने यही है सिद्धार्थ। तो विजयाभिनंद बुद्ध कौन है? देवचंद जी। और विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक कौन है? श्री प्राणनाथ जी। तो ये अंतर है। हयग्रीव और हंस अवतार की कल्पना प्रारंभ के अवतारों में की गई है और ये अवतार जो है पहले से 20वें के अंतर्गत ही आ जाते हैं, बाद में इनको आप नहीं जोड़ सकते। अगला प्रश्न है कि सागर में 5वां सागर पूर्ण कहा है, तो 5वां सागर ही पूर्ण क्यों है? देखिए, शोभा का वर्णन जब किया जाता है तो उसको सर्वोपरि बताया जाता है। राज्य के गले में हार है 5, हर हार को दूसरे से सुंदर कहा जाएगा।
ए देखा हार हिरन का जानो कई कोट सूरज उजास, ए उजास बड़ा फर्क ए सुख शीतल ज्योत मिठास। हीरे का हार का वर्णन कर दिया। दूजा हार देखिए उनसे अधिक शोभा है, दूसरे हार को देखते हैं तो उससे अधिक शोभा है। तीजा हार हीरा माणिक मोती नीलवी और लहसुनिया, ये 5 हार हैं और पांचों हारों का वर्णन करेंगे तो उनकी शोभा को स्वरूपर बताया जाएगा। अब काव्य की जो प्रतिभा जो शैली होती है, जब श्रृंगार वर्णन होगा तो हमेशा नायक का श्रृंगार सर्वोपरि माना जाता है। रामचरितमानस में जब सीता और राम के सौंदर्य का वर्णन हो रहा है तो वहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव सबके श्रृंगार को फीका कर दिया गया। जब शंकर जी के श्रृंगार का वर्णन होगा तो विष्णु भगवान को भी फीका कर दिया जाएगा, क्योंकि नायक कौन है? शंकर जी। उसी तरह से जब विष्णु के बैकुंठ का जो स्वरूप है वो तो अयोध्या में प्रकट होने वाले भगवान के पंचभौतिक तन से ज़्यादा ही सुंदर होगा, लेकिन जब राम की शोभा का वर्णन किया जाता है तो सबको किनारे कर दिया जाएगा। एक काव्य की शैली है। इसी तरह से हमें ये बात रखनी चाहिए। आपने क्या प्रश्न पूछा? 5वां सागर ही पूर्ण हाँ, क्यों है? परम धाम में वहदत है, एकत्व। पहला सागर का वर्णन होगा। देखिए, पूर्णता सब में है। आनंद की पूर्णता, सौंदर्य की पूर्णता एकत्व का मूल है। एक चींटी और हाथी को लड़ाइए तो जानते हैं क्या होगा? चींटी में उतनी ही शक्ति है जितनी हाथी में है। परम धाम में अपूर्ण जैसे शब्द नहीं है और काल माया में पूर्ण जैसा कोई शब्द नहीं है। लेकिन जिस 5वां सागर हो, चाहे नूर का, नीर का सागर क्या है? रूहों की शोभा का। ये निर्णय करना अर्श का तिनमें भी हक जात, नूर अकलित क्या करे जित लदुन्नी को देखात। राजी कह रहे हैं कि लदुन्नी को देखात। लदुन्नी किसको कहते हैं? साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को अवतार। तारतम क्या है? लदुन्नी। रूह अल्लाह ईसामी से, रूह अल्लाह ईसामी ने नूर नाम तारतम। नूर कहते हैं लदुन्नी, इल्मे लदुन्नी अर्थात तारतम ज्ञान। तारतम ज्ञान को कहने वाला कौन है? राज्य का आवेश रूप। राज्य कह रहे हैं कि मैं स्वयं रूहों की शोभा का और परमधाम के 25 पक्षों की शोभा का वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इस संसार में उनकी उपमा के लिए कोई पदार्थ नहीं है। तो जागृत बुद्धि बेचारी क्या करेगी? इसलिए पहले सागर की शोभा का वर्णन करेंगे तो उसको सुंदर कहेंगे, दूसरे को कहेंगे उसको सुंदर, तीसरे को कहेंगे उससे सुंदर। हर सागर की महिमा में या एक एक कण का आप राज्य श्यामा जी का श्रृंगार पढ़िए तो नखों के नूर से कहा गया सकीरी तेज भरियो आसमान में नख ज्योत निकसिफ हो। एक नख की ज्योति को कहा गया कि आकाश में कहीं जगह ही नहीं है, पूरा परम धाम भर जाता है। इसका आशय क्या है? परम धाम पूर्णमय है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। शून्य में शून्य से गुणा कीजिए, शून्य होगा। भाग दीजिए, शून्य होगा। गुणा जोड़िए, घटाइए, शून्य होगा। अनंत से अनंत में गुणा कीजिए, भाग कीजिए, अनंत ही रहेगा। उसी तरह से परम धाम पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण में जोड़िए, घटाइए, गुणा भाग कीजिए, कुछ भी कीजिए तो पूर्ण ही रहेगा। इसलिए कहा गया कि 5वां सागर पूरन गहरा गुच गंभीर। स्वामी जी, अगला प्रश्न है कि गृहस्थी के लिए परमात्मा को पाना कितना कठिन है या सरल है? देखिए, संसार के सबसे बड़े योगीराज जिन्होंने संसार को शिक्षा दी कौन हुए? शंकर जी। पत्नी पास में है लेकिन ध्यान में डूबे हुए। सबसे बड़े धर्म का पालन करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है? भगवान राम। वो भी गृहस्थ जीवन में है। योगीराज श्री कृष्ण है, वो भी गृहस्थ में है। गृहस्थ जीवन संतुलित करने के लिए बनाया गया है। संन्यास का अधिकार सबको नहीं होता है। संन्यास का अधिकार वह होता है जिसने अपनी कामनाओं को, अपनी वासनाओं को जीत लिया है, वही गैरिक वस्त्र या श्वेत वस्त्र धारण कर सकता था। आजकल तो ऐसा होता है कि
कि कोई अपराधी अपने अपराध को छिपाने के लिए महात्मा के कपड़े पहन लेता है, उसको कोई दीक्षा देने वाला नहीं तो अपने आप बन जाता है कि मैं महाराज हूँ। पहले ऐसा नहीं होता था। जब भर्तृहरि को दीक्षा देने का प्रसंग आया, गुरु गोरखनाथ ने कहा कि भर्तृहरि तुम्हें सन्यास की दीक्षा तब मिलेगी जिसको तुम पत्नी मानते थे, जाओ उसको माता कह करके भिक्षा मांगो। तो सन्यासी बनने का अधिकार उसी को होता है जो अपने 4 फेरों की ब्याही हुई पत्नी को भी माँ कह करके बोल सकता है। और आजकल तो देखते हैं जेलों में कितने महानुभाव पड़े हुए हैं जो कहलाने के लिए तो महात्मा होते हैं, लेकिन उनके अपराध कितने होते हैं ये आप सब लोग जानते हैं। तो गृहस्थ जीवन संयमित है और इसको करके दिखाया भगवान राम ने, श्री कृष्ण जी ने। और नया नया उदाहरण है रामकृष्ण परमहंस का। रामकृष्ण परमहंस एक बार मस्ती में होकर के जा रहे थे। शारदा जी उस समय छोटी अवस्था में थी। उन्होंने कहा कि उनकी कोई रिश्तेदार थी, चाची या बुआ कोई थी, उनसे कहा कि ये तो बहुत मस्त गाना गा रहा है। तो उन्होंने मजाक में कहा कि क्या तुम इससे शादी करोगी? तो कहते कि हाँ, मैं जब शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। अब बात रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचती है। उन्होंने कहा कि वो लड़की कह रही है कि जब मैं शादी करूंगी तो इन्हीं से करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। तो रामकृष्ण परमहंस कहते कि कोई बात नहीं, मैं विवाह कर लूँगा। विवाह हो जाता है। उनको एकांत में कमरे में बंद किया जाता है। मुझे पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन इतना पता है कि कमरे में बंद किया जाता है नव वधू वर वधू को। रामकृष्ण परमहंस ने हाथ से स्पर्श कर दिया, समाधि लग गई। विवाह करने वालों ने तो 2-4 घंटों के लिए बंद किया होगा। पहला दिन दरवाजा बंद, दूसरे दिन बंद, तीसरे दिन खोला जाता है तो दोनों समाधि में बैठे हैं। रामकृष्ण परमहंस के स्पर्श मात्र से शारदा की समाधि लग जाती है, 3 दिन बैठी रहती है। अब दोनों का एक आध्यात्मिक संगम है। एक बार शारदा जी ने कहा कि परमहंस जी, आप मुझे क्या समझते हो? कहते कि तुम मेरी माँ हो। अब बताइए, कोई कह सकता है? साथ रहते हैं, अभी शारदा की आत्मिक जागृति नहीं हुई थी, वो सोची कि ये तो मेरे पति हैं। कहते कि नहीं, तुम तो मेरी माँ हो। और उसी भाव से विवाह हो चुका है, साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने उनको शारदा को माता ही माना। आप देखिए, आमतौर पर यह धारणा प्रचलित है कि गृहस्थ भोग विलास के लिए किया जाता है, ये नहीं है। घर घर मंदिर होना चाहिए। मंदिर होने का तात्पर्य, जिस समय हर गृहस्थ पति पत्नी घर घर हवन करते थे, संध्या करते थे, उस समय स्वर्णिम युग था। आजकल तो ये होता है गांव के बाहर एक मंदिर बना दिया जाता है और आप जानते हैं किसकी पूजा होती है? शालिग्राम की या शिवलिंग की या किसी इष्ट देव की। शालिग्राम या शिवलिंग की पूजा का कहीं वेद शास्त्र में तो कोई उल्लेख नहीं है, पुराणों की कल्पनाएं हैं और उनके आधार पर ये मान्यताएं प्रचलित हैं। घर को भोगशाला बना दिया गया है। संसार का सृजन तब होगा घर घर में परमात्मा का ध्यान किया जाए, घर घर में स्वाध्याय की प्रवृत्ति पैदा हो। आप जानते हैं शंकराचार्य को जिस माता पिता ने जन्म दिया था, उन्होंने कई वर्षों तक घोर साधना की थी। दयानंद ने 14 वर्ष की अवस्था में घर पर पूरा यजुर्वेद कंठस्थ कर लिया था। यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं या पौराणिक बंधु हिंदू बैठे होंगे, किसी गांव में जाइए, मैं समझता हूँ 90% को गायत्री मंत्र भी याद नहीं होगा। लेकिन दयानंद 1975 मंत्रों को 14 वर्ष की अवस्था तक अध्ययन कर लिए थे, क्योंकि उनके घर में ज्ञान की परंपरा थी। तो घर घर गृहस्थ को चाहिए कि अपने घर को मंदिर का रूप बनाए, जहाँ पति पत्नी बच्चे सभी बैठे प्रातः सायंकाल दोनों समय परमात्मा का ध्यान करें। ब्रह्मचारी हो या वानप्रस्थी या सन्यासी, तब सबका उदर पोषण कौन करता है? गृहस्थ। इसलिए गृहस्थ को सबका आधार कहा जाता है। गृहस्थ जीवन में आध्यात्मिकता रहेगी तभी संसार में आध्यात्मिकता फैलेगी। इस बात को ध्यान में रखकर गृहस्थ जीवन को भोगशाला न बनाए, योगशाला बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यही वैदिक संस्कृत का उद्घोष है। हेलो स्वामी जी, अगला प्रश्न है
कि सुंदर साथ कहता है हम जागृत हैं, जगे हुए को क्या जगाएं। जागृत सुंदर साथ किसको कहा जाता है? देखिए, हमारा जीव भी है और हमारी आत्मा भी है। जीव की जागृति क्या है? यही रसतारतम का चढ़िया जहर उतारे, निर्विक काया करे, जागे जीव करारे। काया निर्विष हो जाए। निर्विष का अर्थ क्या है? हमारे सूक्ष्म शरीर में, अंतःकरण में जो विषय वासनाओं का जाल है वो हट जाए, केवल राज्य से अटूट प्रेम हो जाए, विकारों से रहित हो जाए, अटूट श्रद्धा, अटूट समर्पण, अटूट भाव आ जाए, प्रेम भाव, उसको कहते हैं जीव की जागृति। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको वाणी का चिंतन करना पड़ेगा, चितवनी करना पड़ेगा, सेवा भावना लानी पड़ेगी, तभी जीव की जागृति हो सकती है। आत्मा की जागृति क्या है? पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठा मैं दिल, त्यो अंग सभी आत्म के उठ खड़े सब मिल। नख से सिख तक राज्य की शोभा जब आत्मा के हृदय में विराजमान हो जाए, तब आत्मा की जागने कहते हैं। इसलिए कहा है कि अंतस्करण आत्म के जब ये रहो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कुछ अंतर आए। आत्मा के अंतःकरण में जब राज्य की शोभा बस जाती है, तो परात्म में और आत्म में कोई भेद नहीं रह जाता। उसको कहते हैं आत्मा की जागृति। दोनों जागृति में अंतर है। जीव की जागनी अलग है, आत्मा की जागनी अलग है। सामान्य जागृति है। लोग सोच लेते हैं कि हमने तारतम ले लिया। अभी आप सोचते हैं कि हम माइक पर तारतम बोला गया, बहुत अनर्थ हो गया। लोग यही सोचते हैं, क्योंकि सुंदर साथ को यही सिखाया जाता है कि कान में फूंक मारना चाहिए। 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 उपांग, 1127 सखा में कहीं भी कान में फूंक मारने का वर्णन नहीं है। ये फूंक मारने की परंपरा कब से चली? ये मध्यकाल से चली है। जब कर्मकांडी पौराणिक बंधु होते थे, सोचते थे कि हम गायत्री मंत्र बोलेंगे तो शूद्र भी सुन लेगा, स्त्री भी सुन लेगी, इसलिए हम कान में कह देंगे। तब से ये कान में कहने की परंपरा चल गई। फूंक मारने से तो कोई लाभ ही नहीं है। कान की मैल भी पूरी नहीं जाएगी, क्योंकि वो तो जम गई होती है। कान की मैल को भी दूर करने के लिए महंगी दवाई डालनी पड़ती है, तो फूंक मारने से क्या होगा? इसलिए ये परंपरा अज्ञानता से है। और हमारे समाज में जो कहा जाता है कि परम धाम का ज्ञान अवतरित हुआ है, उस समाज में यदि कान फूंकने की परंपरा है तो बहुत ही दुखद बात है। देखिए, पूरे इतिहास के पन्ने को पलट लीजिए। ऋषि मुनियों के पास जब कोई दीक्षा लेने जाता था, तत्व विज्ञानार्थ समित पाणी श्रुत्यम ब्रह्मनिष्ठम, समित पाणी होकर, हाथ जोड़कर, संविधा लेकर कोई जाता था, जिज्ञासु बनकर के पूछता था और गुरु तत्व ज्ञान का उपदेश करता था। कहीं भी वर्णन नहीं है कि कान में फूंक मारे। रामकृष्ण परमहंस को उनके गुरु तोतापुरी जी ने जो दीक्षा दी, तो उसमें भी कहीं फूंक नहीं मारा। कहीं भी ये वर्णन ही नहीं आता कि फूंक मारना। ये अज्ञानी जो पुराणों को थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, परंपरा से गुरु बन जाते हैं, वही कान में फूंक मारा करते हैं। हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इसका हिमायती है। और हमारी बड़ी बड़ी हस्तियां आज भी कान में फूंक मारा करती है। कुछ साल पहले तो बहुत विचित्र दृश्य होता था कि ढोल भी बजाए जाते थे, मैंने सुना है, और कपड़े से ढक लिया जाता था। आजकल तो ये बहुत विवादास्पद स्थिति बन जाएगी। किसी युवा कन्या को किसी युवा व्यक्ति से इस तरह तारतम लेना पड़े कि दोनों के सिर पर कपड़ा रख जाए, ढक दिया जाए, तो इसमें सामाजिक व्यवधान पैदा होता है। समाज इसको कभी भी आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए जो दीक्षा की परंपरा है, वैदिक परंपरा, वही रहनी चाहिए। कान में फूंक मारने से कोई भी लाभ नहीं होता, और ये परंपरा को हमेशा बंद करना चाहिए। सभी सुंदर साथ से मैं आग्रह करूंगा कि लगभग 10 प्रश्न यहाँ आ चुके हैं और समय 4 बजे से ऊपर हो चुका है। सबका उत्तर देना अभी तो संभव नहीं होगा, लेकिन अभी निरंतर लगभग 20-25 दिन के कार्यक्रमों की श्रृंखला है, तो वहाँ पर भी आपके इन प्रश्नों का समाधान दिया जाएगा, जिसका प्रसारण श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के YouTube
और फेसबुक पर किया जाएगा, तो आप अपने प्रश्नों के उत्तर को वहाँ के लाइव कार्यक्रमों में भी सुने। अभी जहाँ तक संभव होगा हम प्रश्नों को लेने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न ये है कि स्वामी जी, पूजा करने का शुभ समय प्रतिदिन कितने बजे से कितने बजे तक का है, और पूजा कैसे करनी चाहिए ताकि उसका फल प्राप्त हो सके और गृहस्थ जीवन में शुभ कर्म हो सके? देखिए, खुलासा की एक चौपाई आती है, उसमें मैं नहीं कह रहा हूँ, अक्षरातीत की आवाज़ है। इश्क बंदगी अल्लाह की होत है हजूर, फर्ज बंदगी जाहिरी सो लिखी हक से दूर। अब इसका अर्थ टीका में क्या है आप पढ़ करके जान सकते हैं। आपकी आस्था पूजा पाठ में ही है तो मैं कह देता हूँ, सवेरे उठते हैं तो पूजा पाठ कर लिया कीजिए जो कुछ आपको करना है। लेकिन आपकी उम्र यदि 15 वर्ष से ऊपर है तो सेवा पूजा को सीमित कीजिए। उसकी जगह आप 5-10 मिनट में सेवा पूजा कर लीजिए। घर के बच्चों को लगाइए कि उनमें संस्कार जगे। 15 वर्ष से कम के बच्चे हैं तो उनको सेवा पूजा में लगाना चाहिए ताकि उनमें अध्यात्म की प्रवृत्ति बढ़े, क्योंकि वो ध्यान नहीं कर सकते हैं, वाणी का गहन चिंतन नहीं कर सकते, उनका मन चंचल होता है। लेकिन आप यदि 15 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं तो आप अध्यात्म की ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं तो आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा, चितवनी करना पड़ेगा। क्योंकि सेवा पूजा में आप कहते हैं निस्दिन ग्रह्य प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण। इसका अर्थ क्या होता है? प्रतिदिन निस्दिन ग्रह्य प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम बनना। आप सेवा पूजा में तो देखा जाए तो केवल झूठ बोलते हैं। आरती में बोलते हैं तन मन जीव निछावर किन्नो, कुछ नहीं करते हैं। न तन का निछावर, न मन का निछावर, न जीव का निछावर। भोग में कहते हैं कि इतने अचार, अनेक अचार, इतने भोग रखे होते हैं, सूखी रोटी और दाल। तो फिर भोग में भी आप झूठ बोलते हैं, आरती में झूठ बोलते हैं। तो इस तरह की सेवा पूजा आपकी आत्मा को कहाँ जागृत करेगी? जो कुछ कहिए दिल से कहिए। आपके घर में जो भी बना होता है राज्य को समर्पित कीजिए। माताएं बहनें घर का दोपहर को भोग लगाती हैं, 10 मिनट में अपना कार्य करें। जब भी भोजन कीजिए राज्य को समर्पित करके भोजन कीजिए ताकि उसमें पवित्रता हो। पूजा का अर्थ होता है सत्कार। इसलिए इंद्रियों से, शरीर से जो भक्ति होती है उसको कर्मकांड ही कहते हैं। कर्म का अर्थ क्या होता है? क्रिया। शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण के योग से कर्म ही होता है, इसलिए सेवा पूजा को उसके अंतर्गत ही माना जाता है। उपासना कांड, उपासना जिसको कहते हैं, जिसको तरीकत कहते हैं कतेब की भाषा में, वो मन के धरातल पर होती है। आंखें बंद करके आप पाठ कर रहे हैं, मूल मिलावे का पाठ कर रहे हैं, रहस्यमय जप कर रहे हैं। हकीकत किसको कहते हैं? यथार्थता। अर्थात ध्यान के द्वारा 25 पक्षों को देखना। मारिफत किसको कहते हैं? विज्ञानमय होना, रित से परे, सत्य से परे, रित की तरफ, ज्ञान से विज्ञान की तरफ, हकीकत से मार्फत की तरफ। आप राज्य के प्रेम में इतने डूब गए कि अपने अस्तित्व को भुला बैठे, इसको कहते हैं मारिफत। हकीकत और मार्फत का मार्ग केवल परम धाम की ब्रह्मात्माओं का है। जीव सृष्टि को लाख बार मैं कहूँ तो भी वो चितवनी करना पसंद नहीं करेगी। लेकिन यदि वो चितवनी करती है, आज के युग में यह सोचने का समय नहीं है कि 12,000 ब्रह्म सृष्टि में मेरी गणना है कि नहीं है। जिन जेवे किन संग किया ताको करुणो मेलो भंग, रंगे रमाणु वासना वासना सतको अंग। यदि ब्रह्म सृष्टि का जीव जो कुछ करता है, ब्रह्म सृष्टि की परिभाषा क्या है? इश्क, ईमान, शुक्र, गरीबी, सबर। ब्रह्म सृष्टि के 2 पंख हैं, इश्क का और ईमान का। ईमान कहाँ से होगा? वाणी के चिंतन से। इश्क कहाँ से आएगा? चितवनी से। राज्य के प्रेम के स्वरूप को धारण करेंगे तो आपके अंदर प्रेम आएगा। ब्रह्म सृष्टि जिस मार्ग का अनुसरण कर रही है, जीव सृष्टि भी वैसे ही करने लगे। जैसे रसखान जी भी तो जीव ही थे, मीराबाई भी जीव ही थी, लेकिन इन्होंने कोई कर्मकांड नहीं किया। आप पूरे मीराबाई की जीवनी को पढ़िए, पूरी जीवनी, कहीं नहीं लिखा है कि मीराबाई माला का जप करती थी, मीराबाई कोई पूजा पाठ करती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। प्रेम में पागल है मीरा, नृत्य कर रही है, शरीर की शुद्ध नहीं है। तो यदि ब्रह्म सृष्टि
के रास्ते पर जीव सृष्टि चलती है, चितवनी करती है, वाणी का चिंतन करती है, राज्य पर अटूट श्रद्धा रखती है, तो जीव सृष्टि के जीव को भी सत्स्वरूप की पहली अवस्था में वही स्थान मिलेगा जो ब्रह्म सृष्टि के जीव को मिलेगा। और यदि जिन लई 700 शरीयत पावे भीस्त तीसरी है, जो केवल सेवा पूजा करते हैं, चितवनी नहीं करते, सेवा पूजा को ही सब कुछ मानते हैं, उनको अव्याकृत में 7वीं अवस्था मिलेगी। अब निर्णय आपका है कि आपको सत्स्वरूप की पहली अवस्था में जाने की इच्छा है या अव्याकृत में 7वीं अवस्था में जाने की इच्छा है। आपके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, आप जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। चितवनी आपको पहली अवस्था में ले जाएगी और सेवा पूजा 7वीं में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेवा पूजा छोड़ दीजिए, संसार में हर वस्तु की उपयोगिता है। छोटे बच्चों से चितवनी नहीं हो सकती, इसलिए चितवनी के 15 वर्ष से ऊपर को कराइए, 15 वर्ष से कम बच्चे के हैं उनको मेहर सागर याद कराइए, सेवा पूजा याद कराइए, सेवा पूजा कीजिए। हर घर घर में सेवा पूजा पधराई होनी चाहिए, ताकि घर में जो चितवनी नहीं कर सकता है, सेवा पूजा से राज्य के प्रति समर्पित होना सीखे, भाव रखना सीखे। स्वामी जी, एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं इसे पहले ले रहा हूँ कि अन्य पंथों व समाज के विपरीत हिंदू समाज में विभिन्न संप्रदाय हैं, तो इस परिस्थिति में पूरे हिंदू समाज को एक मंच पर कैसे लिया जाए जिससे समाज के टुकड़े ना हो और जिससे धर्म, समाज और मानव कल्याण का कार्य आगे बढ़ सके। देखिए, कीर्तन में एक चौपाई आती है, मार प्रतिष्ठा पै जारो जो दगा देत बीच ध्यान। परमात्मा के और हमारे बीच में सबसे बड़ी बाधा जानते क्या है? प्रतिष्ठा की। ये सबसे बड़ी माया। डोंगरे जी महाराज जब भागवत की कथा करते थे तो रोते थे और श्रोताओं को भी रुलाते, शुद्ध हृदय से कथा करते थे। उनके पास भी निजानंद दर्शन का ज्ञान पहुंचा, त्रिधा लीला के बारे में जब जानकारी मिली तो उन्होंने भावुक होकर कहा कि मैं अपने कांगड़ा से, कांगड़ा किसको कहते हैं? कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा अगला जन्म प्रणामी समाज में दे देना। लेकिन इसी तन के रहते रहते वे निजानंद के ज्ञान को ग्रहण क्यों नहीं कर सकते थे? सामने शिष्यों की बाढ़ थी। चिंतामणि के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? 1000 शिष्यों के सामने मैं अपनी भूल को कैसे करूं? आप देखिए, हरिद्वार में श्री जी से सभी संप्रदायों के आचार्य शास्त्रार्थ में हारते हैं, विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में स्वीकार भी करते हैं, लेकिन तारतम कोई भी नहीं लेता। सब सोचते हैं कि अपने शिष्यों के सामने यदि मैंने दूसरे की शरण ग्रहण कर लिया तो मेरी महत्ता क्या रहेगी? यही है। आप देखिए, यदि आप ध्यान समाधि का भी आश्रय लेते हैं तो संप्रज्ञात समाधि की अंतिम अवस्था क्या आती है? अस्मिता, मैं हूँ। स्वयं के अस्तित्व का भान बना रहता है। केवल प्रेम ही एक मार्ग है जो अहंकार को समाप्त कर सकता है। इसलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब तक सभी संप्रदायों के आचार्यों में विशुद्ध ज्ञान नहीं जाएगा, उनका हृदय सतोगुण से भरेगा नहीं, रज और तम की जो प्रवृत्ति है, कलुषता है, वो जाएगी नहीं, परमात्मा की कृपा नहीं होगी, तब तक वे मेल मिलाप के आकांक्षी नहीं होंगे। सबको लगता है मेरे इतने शिष्य हैं, मेरी इज्जत क्या रहेगी यदि मैं किसी के सामने छोटा बन जाऊं? तो छोटा कौन बनेगा? दूसरे का सम्मान कौन करेगा? जिसके घड़े का जल भर गया है। अन्यथा सभी विद्वानों के, सभी पंथों के आचार्यों को एक जगह करिए और उनसे सत्य के बारे में पूछिए तो सभी लड़ेंगे, झगड़ेंगे। कोई अपने मत को छोटा नहीं करना चाहेगा। अभी आप टीवी पर आप देख रहे थे ना, आप देखते रहते हैं, मैं नाम क्या लूँ, कोई शंकराचार्य है, कोई जगत गुरु है, जितने जगत गुरु हैं सारे आपस में लड़ते हैं। सब कहते हैं कि तुम जगत गुरु नहीं हो, असली जगत गुरु मैं हूँ। 1000 पंथ हैं हिंदू समाज में, इनमें एकता तो तब होगी क्योंकि 1000 पंथ भी बने हैं किससे? अज्ञानता के कारण। यदि किसी को ज्ञान होता तो अलग अलग पंथ नहीं बनते, संप्रदायों की उत्पत्ति होती है। व्यक्तिगत ज्ञान जब समाज के कुछ लोगों को दिया जाता है, वहाँ से संप्रदाय की उत्पत्ति होती है। वेद क्या है? सत्य है, परम सत्य है।
वेद ही सत्य है, वेदो अखिलो धर्म मूलम। तो वेद सत्य है, सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही धर्म है, उसके ज्ञान को कोई क्यों छोड़ना चाहेगा। आप देखिए, वेद कहते हैं जड़ पूजा न करो, और जहाँ मंदिर है, एक एक मंदिर में, तिरुपति मंदिर की प्रतिदिन की आमदनी जानते हैं कितनी है? 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन का चढ़ावा चढ़ता है। भारत के सभी मंदिरों से भारत सरकार को जितनी धनराशि जाती है जानते हैं कितना है? 4.5 लाख करोड़। इसलिए जितने संप्रदायों के आचार्य हैं कभी भी एकता नहीं होने देंगे, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उनका व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ा हुआ है। जब योग माया के ब्रह्मांड में सारी दुनिया पहुंचेगी तब सबको जागृत बुद्धि मिलेगी, वहाँ रंग निर्मल होगा, और तभी दुनिया एक परम सत्य को स्वीकार करेगी। 2 अवस्थाओं में स्वीकार कर सकती है, या तो बहुत दुखी हो। जब आपने देखा होगा कोरोना का समय था तो सभी भगत जी बन गए थे, जो कहते थे कि परमात्मा है ही नहीं। उनको भी डर था कि स्मशान में मुझे जाना ना पड़े, तो वो भी कुछ सोचते थे कि कुछ ना कुछ सुन ले, पता नहीं कितने दिन जीवन में बचे हैं। इसलिए जब विश्वयुद्ध छिड़ेगा, चारों तरफ त्राही त्राही मचेगी, तभी दुनिया एक सत्य को मानना चाहेगी। लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। योग माया में पहुंचने पर ही सारा संसार एक परमात्मा को स्वीकार करेगा। यहाँ पर मुझे कलयुग के इस वातावरण में नहीं लगता कि कोई भी सत्य को स्वीकार करेगा। सतयुग में मान सकते थे, लेकिन आज तमोगुण और रजोगुण की प्रवृत्ति है। आजकल तो देखते हैं कि इसका ये रामकृष्ण मिशन के जो कितने महात्मा हैं, वो सब कुछ खाते हैं। चिकन भी खाएंगे, मटन भी खाएंगे, मछली तो उनका प्रिय आहार है। तो जो भगवेधारी होकर के भी मांस का सेवन कर रहे हैं, आप उनसे आशा नहीं कर सकते कि वे दूसरे के सत्य को स्वीकार करेंगे और अपने असत्य को छोड़ने के लिए तैयार होंगे। ये बहुत महान व्यक्ति ही कर सकता है। और इसलिए आज के वातावरण में हमें प्रयास तो करना चाहिए कि सभी एक हो, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ पूरी सफलता नहीं मिल सकती।